मॉलिक्यूल, यानी कि कार्बोक्जिलिक के अम्ल कार्बोक्जिलिक अम्ल या यौगिक का आईयूपीएसी नाम। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कार्बोक्जिलिक एसिड जो होता है, ये कार्बोक्जिलिक एसिड जो कंपाउंड होते हैं या जो मॉलिक्यूल होता है, ये R सिंगल बॉन्ड COOH के रिस्पेक्ट में काम करता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ जो आपके पास होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, यदि आपके पास कुछ ऐसे ये जुड़ा हुआ होता है H सिंगल बॉन्ड COOH, यानी कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड COOH यानी फंक्शनल ग्रुप COOH के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति रहती है तो इसका साधारण नेम हम लोग लिखते हैं क्या चीज, H का नाम हो जाता है क्या चीज, फॉर्म, और इसको हम लिखते हैं क्या चीज, फॉर्मिक एसिड। ये कहा जाता है कि आईयूपीएसी नेम जैसा देखने में लगता है क्योंकि इसके भी लास्ट में क्या चीज जुड़ जाता है, आईसी एसिड। आईयूपीएसी नेम अगर इसका आप लिखना चाहोगे तो आईयूपीएसी नाम कुछ ऐसा होगा कि इस कंपाउंड में टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 1। तो 1 रहने पर ये बन गया मिथ। और इसमें कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ANE, जिसमें E क्या हो जाएगा, लुप्त, प्लस ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्जिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो ये बन जाएगा आपके पास मिथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? देखिए, ये एग्जाम्पल एक और इम्पोर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम बन गया CH3COOH। आपको पता है कि जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड में CH3 लगा हुआ रहता है और उसका हम साधारण नाम लिखते हैं तो इसका CH3 का नाम क्या हो जाता है, एसिड, और COOH को हम यहाँ पर लिख देते हैं IC, तो एसिटिक एसिड बन गया। ये आपका क्या होता है, साधारण नाम होता है, यानी कि कॉमन नाम। तो कॉमन नेम को यहाँ पर हम एसिटिक एसिड के फॉर्म में लिख दिए हैं। अब कहता है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होंगे। तो बताइए, इस कंपाउंड में टोटल आपको कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 2। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये बन गया आपका क्या चीज, आईयूपीएसी। देखिए, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये कहता है कि मिथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाए, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनोइक एसिड। अब ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनोइक एसिड, बच्चा फंस जाता है, कहता है मिथेनोइक एसिड, या तो फिर कह देता है फॉर्मिक एसिड। समझ गए? तो मिथेनोइक एसिड का साधारण नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए, इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ओइक एसिड के लिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H आ गया, COOH। और मिथ कह रहा है बाबू AN मतलब सिंगल बॉन्ड, और मिथ कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास है 1 कार्बन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, H। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि टोटल कितना आपका कार्बन अवेलेबल था, 1। तो 1 कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और COOH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड।
अब कहता है कि इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए। ये 10वां क्लास जैसा नहीं देगा कि CH4 का स्ट्रक्चर या CH3COOH का स्ट्रक्चर बनाए। इसमें ये देता है, इससे क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला जानना चाहता है कि इथेनोइक एसिड का इसको फार्मूला याद है कि नहीं, समझ गए, तभी ये स्ट्रक्चर ही बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए गौर से, इथेनोइक एसिड की बात कर रहा है तो सबसे पहले इस ओइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला यहाँ पर C+O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है, जो कि इस रूप में स्ट्रक्चर बना देते हैं, बताए थे ना पहले। अब जब ओइक एसिड का आप स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए हो तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आपके पास इथ कह रहा था, तो एक कार्बन तो अवेलेबल है, एक कार्बन को और जोड़ देना होता है। ये बन गया आपका क्या चीज, इथेनोइक एसिड, जिसको हम कहते हैं एक कार्बन के साथ CH3 और C+O और यहाँ पर क्या चीज H बन गया। कोई दिक्कत? तो स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से कुछ बनाते हैं कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे, उसके बाद इधर वाले को ड्रा करेंगे। तो आपको जो सिखा रहे ना 11 का भी एग्जाम आप लोग का होगा शायद, समझ गए, होगा जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब पढ़ना चाहिए, इस समय लेता है एग्जाम आप लोग का। नहीं 11th का एग्जाम, 11th का एग्जाम ले लिया है, अच्छा ले लिया। हाँ चलिए बनाइएगा। ब्रांच डे रिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड and their IUPAC naming। यानी कि शाखा संबंधित कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उनका IUPAC नेम। देखिए बाब, यहां पर आपके पास बोला है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए है ब्रांच वाला और बिना ब्रांच वाला भी देंगे, इसमें दोनों मिक्स रहेंगे आपके पास। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ रहता है इस तरीका से, और यहां पर लिख दिया गया है COOH, यहां पर CH3, यहां पर CH3, तो इसका IUPAC नेमिंग क्या करोगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है उधर से हम कार्बन की गिनती शुरू करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन और ये वाला 8 कार्बन। ब्रांच कितना कितना नंबर पे आपको मिल रहा है? 4 और 6 पे। तो यहां पर लिख सकते हैं ऐसे 4 मिथाइल और 6 मिथाइल, 6 से मिथाइल। ब्रांच को खत्म कर दिए। अब टोटल हमारा कितना यहाँ पर कार्बन दिया हुआ है? 8 ऑक्टेन। और यहाँ पर COOH के लिए क्या गया? ओइक एसिड। अब ये ओइक एसिड कितना नंबर कार्बन से ऐड है? 1 नंबर। तो आप 1 लिख सकते हैं। 1 किसके लिए आ गया? ओइक एसिड के लिए। या तो आप नहीं भी लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 और 6, 1 मिथाइल 1 मिथाइल डाई मिथाइल।
तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा डाई मिथाइल। हल्ला करते रहोगे कोई दिक्कत नहीं, हम लिख के निकल जाएंगे। समझने वाला बच्चा समझ जाएगा, नहीं समझने वाला अपना लटकते रहेगा। ऑक्टेनोइक एसिड, कितना बोलेंगे बच्चा, तुम लोग नहीं ना है कि बाबू शांत रह के सुनो। अपना खून जलाने से बेहतर है कि आराम से एकदम धीरे धीरे आवाज में पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर इस तरीका से आपके पास मान लिया जाए COOH दिया हुआ है और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 दे दिया जाए। तो सबसे पहले देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका इसमें कौन है, COOH। अब COOH है जो एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 और ये वाला 5। 3 नंबर पे का 3 नंबर कार्बन पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ ब्रांच दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 में ऊपर 3 नीचे, तो 3 3। अब एक मिथाइल डाई मिथाइल, ये बन गया डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो 5 को क्या हम लिखेंगे, पेंट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN और यहाँ पर ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर COOH है और COOH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि ब्रांच आपका 2 टाइप का दे देता है। मान लो कि यहाँ पे आपके पास HOOC यानी COOH, यहाँ पर C2H5 दे देता है और यहाँ पर CH3 दे देगा। अब कहता है कि इस कंपाउंड में आपका डिफरेंट टाइप का अल्काइल ग्रुप है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बताइए कि फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8। तो देखिए इधर से चल रहे हैं, तो सबसे पहले जब भी IUPAC नेमिंग करते हैं तो ब्रांच का नाम लिखना जरूरी होता है। तो ब्रांच सबसे पहले इधर से चल रहे हैं तो कितना नंबर पे मिल रहा है, 4 4 इथाइल। देखिए लिख दिए 4 इथाइल। अब देखो सपोज डैट मान लो कि ये CH3 हमको इथाइल के पहले मिल जाता है यहाँ पर, तो किसका नाम हम लिखते, ये मिथाइल का किस इथाइल का, इथाइल का ही नाम पहले लिखते क्योंकि अल्फाबेटिकल वर्ड यूज करते हैं। चलिए तो यहाँ पे 4 इथाइल और यहाँ पर क्या आपका है 7 मिथाइल। ब्रांच का नाम अगर लिख देते हैं तो ब्रांच का नाम लिखने के बाद आपको काम क्या करना होता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, कंपाउंड में टोटल कार्बन कई गो है 8, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट। कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ANE और ANE में ई लुप्त हो जाता है। अब बताइए इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है, COOH। COOH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। चलिए कोई दिक्कत, बनाइए इसको COOH। इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और यहाँ पे खुद एक 4 कार्बन है ना। तो बताइए कि टोटल यहाँ पर ब्रांच कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। तो ब्रांच नहीं दिखाई दे रहा होता है तो ब्रांच का नाम पहले नहीं लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, तो 4 को यहाँ पर लिख देंगे ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड सबके बीच में बन रहा है ऐसे।
तो यहाँ पर ब्यूटेन। अब मान लिया जाए कि ये पूरा लिख दिया आप ब्यूटेन टोटल, तो 1 नंबर और 4 नंबर पे आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास ब्यूटेन, अगर ई को आप हटाते हैं तो तुरंत आपको यहाँ पर लिखना होगा कि 1 ब्यूटेन और यहाँ पर आपको लिखना होगा डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। और ये 1,4 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे की ओर, यानी यहाँ पर से ई हटाइएगा तो 1,4 आगे आ गया। अगर ई यहाँ पर लिख दीजिएगा तो यहाँ पर कॉमा दे करके आगे बढ़ना होगा और लिखना होगा कि 1,4 डाइओइक एसिड, यानी कि 1 नंबर पर और 4 नंबर पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। EVZ। अब यहाँ पर आपके पास दे दिया है COOH और एक यहाँ पर दे दिया है COOH और एक यहाँ पर आपके पास दे दिया है CH3 और यहाँ पर दे दिया है C2H5। बनाओगे? बनाइए। किधर से कार्बन की गिनती शुरू करेंगे? यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपका दिया हुआ था, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप COOH यहाँ पर है और एक फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पर है। कार्बन की गिनती हम इधर से करते हैं तो 1 2 3, 2 नंबर पे ये COOH आता है और इधर से चलते हैं तो पहला नंबर पे ही आ जाता है। तो बताइए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है गिनती उधर से ही करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर आपको देखना ये चीज़ है कि ब्रांच कहाँ पे नज़र आ रहा है, मिथाइल और इथाइल, क्योंकि ब्रांच के रूप में आपका अल्काइल होता है, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, इस फॉर्म में, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन किए जाते हैं मिथाइल और क्या चीज़, मिथाइल ही। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर पे एक इथाइल है और ये 5 नंबर पे मिथाइल है। अब यहाँ पे होता है कि भैया इधर से चल रहे हैं तो सबसे पहले तो 5 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो इसको लिखना चाहिए था, तो लेकिन इथाइल क्यों लिखते हैं? तो देखते हैं कि 2 डिफरेंट आपका ब्रांच अल्काइल ग्रुप रहता है, तो 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हैं, इसीलिए इसका नाम ई से शुरू होता है और इसका नाम एम से। तो अल्फाबेटिकल के अनुसार ये वाला पहले लिखाएगा, तो लिखेंगे 6 इथाइल, 6 से इथाइल, उसके बाद 5 मिथाइल। ब्रांच कहीं और नजर आ रहा है? नहीं, ब्रांच कहीं और नजर नहीं आ रहा है। तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना अवेलेबल है? 10। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 अवेलेबल है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा? डेक। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? तो ANE भी लिख सकते हो और AN भी लिख सकते हो। अब बताओ यहाँ पर कितना नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है? 1 नंबर और 9 नंबर पे 2 जगह पे, तो 1 और 9 और यहाँ पर लिख देंगे डाइओइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। CH3 CH2 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 CH3 CH2 COOH, या तो फिर ऐसे कर देता है C डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड H। इसका नेमिंग बना लोगे? वही चीज तो है। 1 2 3 4 5 6
ब्रांच यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो डायरेक्ट हमको कार्बन की गिनती 6 करना है। ये बन गया हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड डायरेक्ट बन गया। बी नंबर में आपके पास कभी कभी ऐसे देता है CH चलिए इसका भी कुछ बनेगा, बनेगा ना। चलिए तो इस तरीका से भी क्वेश्चन आपका आता है। फिर क्वेश्चन कुछ कहाँ पे एच, एक एच होगा, हाँ ए, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा फिर।